ने बदला है पाकिस्तान, आगे जाके कैसे हम थर का एग्जाम्पल के साथ पूरा पाकिस्तान में अपने अवाम को इसी मॉडल को इस्तेमाल करते हुए फायदा पहुंचा सकते हैं। थरपारकर एक तेज रफ्तार तरक्की के अमल से गुजर रहा है और पिछली 2 दहाइयों में वहाँ 2-3 चीज़ें बहुत ही मेजर शिफ्ट ले आई हैं। एक है रोड नेटवर्क, दूसरा वहाँ सेलुलर फ़ोन की पेनिट्रेशन बढ़ी है, बहुत ज़्यादा सेल फ़ोन वहाँ पे आए हैं, और तीसरा है इंडस्ट्री। तो ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे समाजी और माशी सूरत-ए-हाल को बदल रहे हैं। थरपारकर जो तरक्की कर रहा है वो तरक्की नहीं है, वो उन लोगों के हुकूमत के आदमियों के तो फ़ायदा है, गरीब आदमी मिस्किन पूरे तबके के लिए कोई एक टके का फ़ायदा नहीं है। जो हमारे बाहर से आने वाले लोग देखते हैं, जो मेन रोड से आते हैं, वो समझते हैं कि थर अभी बड़ा तब्दील हो गया है। वो 2-3 रोड, जो एक कराची से आता है वो रोड देखते हैं, एक नवकोट से आता है वो रोड देखते हैं, और वो इस्लाम कोट में होके ख़त्म हो जाता है। बाकी जो रूरल एरियाज़ हमारे हैं, हमारे 2400 गांव हैं, उन गांव तक एक होना चाहिए कि भाई हमारे कितने गांव तक रोड गया है, कितने गांव तक लाइट गई है, या कितने गांव तक हेल्थ सर्विस है। तो ये आप जब इसकी एनालिसिस करेंगे तो आपको इतनी बड़ी चेंज नज़र नहीं आएगी। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए तरक्की का मयार है क्या, तरक्की है क्या। ये बड़े रोड हैं, रोड अच्छे बने हुए हैं। मेरे पास तो बाइक भी नहीं है, मैं थरका हूँ, वकील हूँ, रहने वाला हूँ, रोड तो अच्छे है, पर सफ़र तो मैं फिर पैदल ही करता हूँ। हाँ, गाड़ियाँ अच्छी चल रही हैं, और किसकी है? वो तो किसी कंपनियों की हैं, सरमाएदारों की हैं, वडेरों की है। ज़ाहिर है इतनी बड़ी कनेक्टिविटी के बाद आप तसव्वुर करें वहाँ बिजनेसेस एकदम रैपिडली बढ़ रहे हैं। जिन लोगों को 2 दहाई पहले हैदराबाद और कराची जाने के लिए 3 दिन चाहिए होते थे, अब वो सुबह को एसी कोच में बैठते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, रात तक वापस आ जाते हैं। जो रोड कनेक्टिविटी है ना, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। वहाँ पे एजुकेशन की सूरत हाल देखें, दिन ब दिन बदतर हो रही है, बेहतर नहीं हो रही। 2014 में हमने रिपोर्ट किया कि बच्चों की अमवात अस्पतालों में बढ़ रही है। जो 2014 में थी वो 300 साढ़े 300 थी। अभी क्या है, अभी कल की जो है वो तक डेटा ये है, परसों तक 660 बच्चे डेथ हुए हैं। हम किसी तरक्की के मुखालिफ नहीं है, हम तो चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारी सिंध तरक्की करे, हमारा वतन तरक्की करे, हमारा थर तरक्की करे, पर कोई कानून साजी तो बनाए, कोई बाहर के लोग ना आ जाएं, कोई बाहर के लोग ज़मीन परचेज़ न कर जाएं। उससे हमारे आइंदा का नस्ल वो है, उस पर क्या असरात पड़ेंगे। जब से कोल हुआ है तो लोग बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे ज़मीनें ख़रीद कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि उस पर पाबंदी होनी चाहिए, मगर नहीं है। लोग इस्लाम कोट की साइड पे ज़्यादा और मिट्टी की साइड पे, जो अर्बन एरियाज़ हैं। कोल प्रोजेक्ट्स की वजह से वहाँ माइनिंग एक्टिविटीज़ आई हैं, माइनिंग की कंपनीज आई हैं, उसकी वजह से जाहिर है कि ये बहुत ही टेक्निकल प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसमें मकामी अफराद के साथ बाहर के अफराद आते हैं, ये लामहला है, ये इसको आप रोक नहीं सकते। समाजी और माशी तौर पर तब्दीली बहुत सारे फ़ायदे ला रही है वहाँ पे। अब एनवायरमेंटल का मैं अभी इसलिए नहीं कर सकता कि इसलिए चूँकि सिर्फ 2 ब्लॉक्स ओपन हुए हैं, उनका कोई ह्यूज इतना इम्पेक्ट इस वक्त विजिबल नहीं है। हाँ, अगर कल को फ़र्ज़ करें वहाँ 10-15 ब्लॉक्स ऑपरेट करने लगते हैं तो फिर चूँकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। थर में ये बहुत बड़ी एक दबी हुई जो आग है ना, वो पड़ी है। एक तो कुछ पाबंदी मॉडल तंजीमें थी या जमाती थी, उसका ऑफिस दफ्तर खोलना, और दूसरी बात सियासत वो अपना फ़र्ज़ क्यों नहीं पूरा कर रही है। लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, सेहत भी नहीं मिले, तो वो जो खाल है, उस जमायत ने देखा ये खाल तो पड़ा हुआ है, तो उसने वो समर पंप लगा दिया, हैंड पंप भी लगा दिया, राशन भी दे दिया। लोग तो समझे ये तो हमारे के लिए सबसे अच्छे है। लोगों का आना जाना और मेल जोल बदलता है, तो जो साबिका समाजी रवाबित, रिवायतें और रिश्ते थे वो वैसे नहीं रहेंगे। तो एक जनरेशन इस ट्रांजिशन में ख़ुद को कभी कभी अफेक्टेड महसूस करती है। यह हमने अपने बचपन में अपने गांव देहात में भी देखा है।
अब जॉब्स पे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फैसिलिटीज़ पे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट के कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो ये तो समाज की ट्रांजिशन का हिस्सा है। इस तरह की वो तब्दीलियां वहाँ भी हो रही हैं और उसके ज़ाहिर है कुछ मनफी असरात आ रहे हैं। हम सब ने ये कहा कि भाई दुनिया भर में ये हो रहा है, बिजली की पैदावार हो रही है, हमारा मुल्क भी तरक्की करना चाहिए, उसमें भी जो है कोई वो हद नहीं है। लेकिन हमने इस तरह नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट खुद जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएगी, गवर्नमेंट खुद अपने लोगों का इस्तेहसाल करेगी। थर के लोगों का मुआश का जो है वो डिपेंड ही नहीं इस बात पे है कि उनकी ज़मीन है, उनकी गौचर है, एक दौर से बनी हुई है। उन लोगों को अभी तक जो है वो 30% से ज़्यादा लोग हैं, उनको ज़मीन मुआवजा नहीं मिल सका। कितने साल हो गए हैं। अब बड़े दावा कर रहे हैं कि थर बदलेगा पाकिस्तान, और फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को थर अभी बदल रहा है। भाई थर की क्या पोजीशन है? लाइट यहाँ से पैदा हो रही है तो पहले तो थर को मिलना चाहिए। ग्रेनाइट पत्थर निकला है, आपने देखा हुआ एक बहुत बड़ा अभी इशू चल रहा है, नगर पार करके पहाड़ों का कारुंजर को भी। तो हमारे को तो इसने वो लगा दिया कि ये सेल का माल है, खरीद लो। यहाँ जो नारा लगा है थर बदलेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान बदला या नहीं बदला, थर ज़रूर बदला है। और इधर थर पार कर में जो कोयला निकला था उस वक्त यहाँ की ज़रख़ेज़ ज़मीनें थी। यहाँ से घोड़ानो डैम है जिसका नाम है, उधर के लोगों को ज़रख़ेज़ ज़मीन हो, उनमें उन्होंने पानी छोड़कर वो ख़राब कर दी। सिंध में अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 बरस के अंदर जो मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए हैं उसमें मकामी आबादी को शिकायत ये रही हैं कि उन्होंने वहाँ के वसाइल तो इस्तेमाल किए हैं लेकिन वहाँ के लोगों को उससे फ़ायदा नहीं मिला या बहुत कम मिला है। ब्लॉक 2 इस मामले में बड़ी हद तक लोगों की इंगेजमेंट के पॉलिसी से चला है। शिकायत बेहताश आऊँगी, लेकिन इस तरह के डेवलपमेंट के काम हुए हैं, मकामी लोगों को रोज़गार मिला है। लेकिन कुछ और ब्लॉक्स हैं जो उसकी कंप्लायंस नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये इस चीज़ को यकीनी बनाए कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री काम करती है वो मकामी लोगों की बेहतरी करे, उनकी ज़िंदगियों में तकलीफ़ ना लाए, आसानी लाए, ताकि लोग फिर मुतमईन होकर इन प्रोजेक्ट्स को ओन करें।